सो hey ट्रेडर्स, होप यू आर गाइस डूइंग वेल। सो आज का वीडियो इज़ अदर देन इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट आप बोल सकते हैं। तो आज का वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट या फिर एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वो है कि आप अपना जो कैपिटल है नॉट ओनली इन इक्विटी मार्केट, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स सुनते ही बहुत लोगों को लगता है कि ये थोड़ा रिस्की है एंड आप 90% लोगों को बोल देंगे कि बॉन्ड्स में सब लोग सुने हैं पर इन्वेस्ट कोई नहीं किया। पर आपको बता दूं, ये आज के दिन में सेफेस्ट है। अगर आप ट्रिपल ए कैटेगरी के जो बॉन्ड्स आते हैं, जो कंपनीज आते हैं, उनके ऊपर अगर इन्वेस्ट करें और एफडी से डबल रिटर्न मिनिमम 9 to 11% का आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा आपको। और उस बॉन्ड के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कि बॉन्ड्स के टाइप्स क्या क्या हैं, बॉन्ड्स में कैसे बेनिफिट मिलते हैं, उसका अगर डिटेल वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप मेरे कमेंट में आप बता सकते हो। तो उसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के बनाऊंगा और कहाँ से ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है और हमेशा की तरह कौन से बेस्ट प्राइस में खरीदना है वो भी मैं बताऊंगा। फ़िलहाल आज मैं आया हूँ एक जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको थ्रू आप ईयरली 9 to 11% का रिटर्न ईज़िली कमा सकते हो। उसके साथ भी क्रेडिटेबिलिटी एकदम 100% एश्योर है। मतलब आपका जो कैपिटल आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे वो ज़रूर आपको रिटर्न मिलेगा, ये गारंटी है। जैसे कि दूसरे बॉन्ड में जैसे कि सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो रहते हैं, कॉरपोरेट्स बॉन्ड्स रहते हैं, उनमें कोई गारंटी नहीं रहता है। हालांकि सिक्योर बॉन्ड में भी कभी कभी फेलियर होता है, बट इसमें इस टाइप ऑफ बॉन्ड में फेल कभी नहीं होगा। इसको कहते हैं कवर बॉन्ड। अब ये कवर बॉन्ड होता क्या है? कवर बॉन्ड में आप जो बॉन्ड खरीदते हैं उसके अगेंस्ट में एक और थर्ड पार्टी ट्रस्टी को लोन के थ्रू कुछ कोलैटरल जमा करना पड़ता है, वो जिससे आप जो कंपनी आपसे बॉन्ड इशू के थ्रू पैसा ले रही है वो जाके अपना कुछ कोलैटरल किसी और थर्ड पार्टी ट्रस्टी को देता है। इनकेस अगर डिफ़ॉल्ट होता है, कंपनी आपको रीपे नहीं कर पाती है, तो वो थर्ड पार्टी जो ट्रस्टी है वो आपका जो कोलैटरल एनबीएफसी या फिर कंपनी के थ्रू लिया था उसको आपको रीपे कर देगा पुराना। तो इसमें क्या होता है कि रिस्क फ्री होता है कि आपका कैपिटल हमेशा सेफ है, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में जो एनबीएफसी या फिर जो कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है उनको एक कोलैटरल एक थर्ड पार्टी को देना चाहता है। तो अगर वो लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में आप जो कोलैटरल उस कंपनी ने दिया होगा वो आपको मिल जाएगा एज ए इन्वेस्टर। तो पहले क्या होता था, कवर बॉन्ड में सिर्फ एचएनआई क्लाइंट से इन्वेस्ट कर सकते थे क्योंकि हाई अमाउंट होता था। बट आपके लिए मैं लाया हूँ एक वेबसाइट जो सेबी रजिस्टर्ड है और बहुत वेल नोन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं कैसे आप कवर बॉन्ड पर इन्वेस्ट करते हैं। पहले देखने से पहले हम देख लेते हैं ये जो कवर बॉन्ड में वो क्या है। इसमें हम देख सकते हैं कौन कौन जो गुड इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। फर्स्ट है ज़ेरोधा के जो को फाउंडर है वो लोग इन्वेस्ट किए हैं। क्रेड्स के कुनल शाह और 20 अदर्स बिग इन्वेस्टर इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। मनी कंट्रोल, द इकोनॉमिक टाइम्स, सब में इसका रेटिंग है, आप देख भी सकते हैं। मैं वो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में देख सकता हूँ और वहाँ से आप जाके वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और सब कुछ इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। और मैं अभी वीडियो में कंटिन्यू कर भी रहा हूँ। तो आपको पहले देखना पड़ेगा ये कवर बॉन्ड मतलब कैसा है, मतलब रिस्क प्रोफाइल कैसा है इसका। तो रिस्क प्रोफाइल अगर देखेंगे इन कंपैरिजन टू, इस एक प्लॉट है, इस साइड में रिटर्न है, इस साइड में रिस्क है। सबसे
कम रिस्क है फिक्स डिपॉजिट का, पर उसका रिटर्न भी इतना ही कम है। उसके बाद आता है डेट म्यूचुअल फंड्स का, जिसका एफडी से ज़्यादा रिटर्न है और थोड़ा रिस्की भी है एफडी से। उसके बाद आता है बॉन्ड्स, जिसमें रिटर्न तो ज़्यादा है पर रिस्क भी ज़्यादा है डेट म्यूचुअल फंड से। और उसके बाद आप देखेंगे हाई रिटर्न ग्रुप में देखेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जो आप मतलब ऐसे नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड होते हैं मिड कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, उसमें वो रिटर्न भी देते हैं, हाई रिस्क भी है। और सबसे ज़्यादा रिस्क तो आपको पता ही है स्टॉक मार्केट, पर उसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों के मिडिल में आता है विंट वेल्थ का एक प्रोडक्ट जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, कवर बॉन्ड, जिसमें आप इन्वेस्ट करके 9 से 10% ईयरली एनम का इंटरेस्ट ग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। कैपिटल आपका हमेशा सेफ रहेगा, जैसे मैंने बताया है। तो देखते हैं इनमें क्या आता है। इस चीज़ों में लाइक एसेट्स आते हैं। ये एसेट्स आपका कैसे होता है, प्री टैक्सेशन देखिए 10 से 10.25% का ईयरली रहता है। इसका एसेट साइज है 20 करोड़। मैच्योरिटी इसका 22 मंथ्स है, मतलब 22 मंथ्स बाद आपका मैच्योरिटी है। और इसके जो कोलैटरल है, अगर कंपनी जो आपके इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले आपको बॉन्ड दे रही है, अगर डिफ़ॉल्ट करे तो उसके कोलैटरल के थ्रू व्हीकल लोन्स है। तो क्या होगा, अगर वो एनबीएफसी या कंपनी आपको पेमेंट नहीं कर पाती है तो ये जो व्हीकल लोन से जो लोन अमाउंट कलेक्टेड होगा डायरेक्टली एज ए इन्वेस्टर आपको मिल जाएगा। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो उसके देखिए 20 करोड़ का बॉन्ड है, उसके रिस्पेक्ट में कोलैटरल है 32 करोड़ का कोलैटरल है। तो आप देख ही सकते हैं कि सबको इजीली पैसा मिल जाएगा। और इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है, किसी बॉन्ड का ईयरली होता है और इस पर्टिकुलर एसेट में आपको मंथली रिटर्न मिल जाएगा, मतलब 10.25% आपको मंथली मिल जाएगा आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का। प्रिंसिपल अमाउंट आपको मैच्योरिटी के बाद मिलेगा। तो इसमें देखते हैं कैसे होता है। इसमें देखिए लॉट्स होते हैं। एक लॉट का प्राइस होता है 10,178 ऐसे लिखा है। तो आप लॉट्स बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम आप सिर्फ 100 लॉट्स ही खरीद सकते हैं। तो मतलब आपका इन्वेस्टमेंट चला जाएगा मैक्स टू मैक्स 1 लाख तक ही होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख तक होगा, बेगर पार्डन। और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट अभी देखिए यहाँ पर शो करेगा आपको, क्योंकि एक लॉट खरीदा हुआ है तो उस रेस्पेक्ट प्री टैक्सेशन आपके प्री टैक्सेशन क्योंकि है कि आपको 10.25 मिल रहा है, और आपके टैक्स स्लैब के वाइज आपका घट के कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है, फिर लग भी नहीं सकता। तो प्री टैक्स रिटर्न आपका 11,980 है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है एज रेस्पेक्ट टू एफडी, और आपको सिक्योरिटी भी मिलता है। तो आप इसमें जाके डिटेल में देख सकते हैं कि कौन सा है, कैसे एसेट साइज़ है, कवर साइज़ कितना है, और रेटिंग भी इस वेबसाइट में दिया हुआ है, और कौन सा एनबीएफसी आपसे पैसा ले रहा है वहाँ पर भी दिखा हुआ है। तो सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी है। तो मैं क्विकली एक बार बता देता हूँ कि विंड वेल्थ काम कैसे करता है। तो विंड वेल्थ क्या करता है, विंड वेल्थ एक सेबी रजिस्टर्ड और आरबीआई रजिस्टर्ड एक कंपनी है। वो क्या करता है, एक एनबीएफसी मान लीजिए बाज़ार से 20 करोड़ रुपए लेना चाहता है, वो डायरेक्टली तो कैसे लेगा। तो वो क्या करता है, वो विंड वेल्थ से कनेक्ट करता है, क्योंकि ये पहले HNI क्लाइंट्स के लिए ही था, जो लोगों के पास बहुत पैसा था, नियर अबाउट 25 लाख 50 लाख मिनिमम, बट इतना तो रिटेल इन्वेस्टर के पास जमा कर लेके नहीं होता। तो वो एनबीएफसी विंड वेल्थ से कनेक्ट करते हैं। तो विंड वेल्थ पहले ही पूरा अमाउंट 20 करोड़ दे देता है एनबीएफसी को। उसके रिस्पेक्ट से हम लोगों से एज ए इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर से इशू करवाता है पैसा। और मिनिमम आपको बता दूँ, आप कवर बॉन्ड के लिए सिर्फ
10,000 रुपीज़ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले दिखाया 1 लॉट का 10,000 वन समथिंग था, तो वैसे अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक दूसरा और इन्वेस्ट करे, ऐसे करके पैसा इन्वेस्ट करके वो अपना पैसा कलेक्ट कर लेता है। तो उसमें से क्या होता है, जो NBFC जो पैसा लिया है उसका जो लोन है, उससे लोन में से जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हम लोगों को दे देता है। ओनली गुड लोन्स देता है। अगर इन केस कोई NBFC परफॉर्म नहीं कर पाता और रीपे नहीं कर पाता इंटरेस्ट या कैपिटल, तो वहाँ पर आता है एक थर्ड पार्टी जो कोलैटरल के थ्रू पैसा रखा है, जो मैंने पहले दिखाया था। कोलैटरल के थ्रू विंड पिक लोन्स फ्रॉम दैट ट्रस्टी एंड गिव इट टू यू एंड दैट इज़ अगर NBFC परफॉर्म नहीं कर पाए, रीपे नहीं कर पाए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। कोलैटरल है, कोलैटरल आपको पूरा पैसा दे देगा आपका, तो एक तरह से पूरा सिक्योर है, इसीलिए इसका नाम है कवर बॉन्ड। तो चलिए देखते हैं कि इसका वेबसाइट में जाते हैं। वेबसाइट में जाते ही आपको पहले ऐसे डैशबोर्ड दिखेगा एंड आपको जाके KYC करवा लेना है वहाँ से। ऐसे आप व्यू डिटेल्स में देख सकते हैं एसेट कितना है आपका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर का नाम लिखा है, एक CEO, सब CEOs है, एंटरप्रेन्योर्स है, फाउंडर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप डायरेक्टली एसेट्स में जाके व्यू डिटेल्स करके सब कुछ देख सकते हैं और इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं आपका। अभी हालांकि मैं अगर चाहूँ कि इस पर हम करें तो अभी दिखा रहा है कि ये सब्सक्राइब हो चुका है पूरा 100%, 11% रिटर्न के थ्रू है। और आप यहाँ पर जाके अपना KYC करवा सकते हैं। KYC के लिए कुछ नहीं करना, आपका जो ब्रोकर है उसका DP ID और जो क्लाइंट ID है वो लगता है, वो आप दीजिए, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से रजिस्टर कीजिए। और ये जो सारा बॉन्ड है, अगर मान लीजिए विंडफॉल कहीं चला गया या बंद हो गया, तो ऐसा घबराने का कुछ चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा बॉन्ड का जो रिकॉर्ड है, जो बॉन्ड है आपके डिपॉजिटरी में, मतलब डीमैट अकाउंट में स्टोर होगा। तो फिर से आप वहाँ से भेज सकते हैं और अपना कमा सकते हैं, अगर विंडफॉल रहा भी और नहीं रहा भी। ये सब आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाके पूछ सकते हैं, कैसे काम करता है, कैसे क्या है, आपको मिल जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो। और ऐसा वीडियो के संबंध में कुछ और डिटेल्स चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं इस एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट का अलग अलग वीडियोस लाऊंगा जो नॉन इक्विटी रिलेटेड होगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिए कि आपको ये हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। सी यू सून।